रात के 11 बज रहे हैं। एक लंबा दिन खत्म हो चुका है और अब आराम करने का समय है। सोने का टाइम हो गया है। आप अलार्म सेट करते हैं और फोन को साइड में रख देते हैं, लेकिन फोन बुला रहा है। एक नोटिफिकेशन की आवाज और आप फिर से स्क्रीन की ओर खींचे चले जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स, वीडियोस, कभी न खत्म होने वाला कंटेंट। हर स्क्रॉल के साथ कुछ नया और दिलचस्प। आप बस स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और फिर तीसरी, और देखते ही देखते आधी रात बीत जाती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जाती है और आप अब भी जाग रहे हैं। सही कहा ना, हम सबके साथ ऐसा होता है। ये एक आम समस्या बन चुकी है। ये है लेट नाइट स्क्रॉल ट्रैप। थकान के बावजूद हम खुद को रोक नहीं पाते। ये आदत देखने में हार्मलेस लग सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर। हम अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं और हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। अगले दिन की शुरुआत ही थकान से होती है। हम अपना कीमती समय डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के कुछ पलों के लिए खो देते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन हम इस जाल में फंसते क्यों हैं? क्या है जो हमें बार बार स्क्रीन की ओर खींचता है? हम आराम और सुकून की जगह अपने फोन को क्यों चुनते हैं? क्या यह हमारी आदत बन चुकी है या कुछ और? अपनी आदतों के पीछे के कारणों को समझना, उनसे मुक्ति पाने की दिशा में पहला कदम है। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा और जवाब ढूंढना होगा। लेट नाइट स्क्रोलिंग जैसी बेकार की आदतों की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये हमारा समय और एनर्जी चुरा लेती है। ये हमें अपने पैशन को पूरा करने और अपनों से जुड़ने से रोकती है। ये आदतें हमें थका हुआ और अधूरा महसूस कराती हैं। जरा सोचिए, स्क्रॉलिंग में बिताया गया ये समय पढ़ने, कोई नया हुनर सीखने या बस एक अच्छी नींद लेने में इस्तेमाल हो सकता है। ये एक्टिविटीज हमारे मन और आत्मा को खुराक देती हैं, हमें ऊर्जावान और प्रेरित बनाती है। दूसरी तरफ बेकार की आदतें बस थोड़े समय के लिए ही सुकून देती हैं। ये हमारे तनाव या उदासी की असली वजह को दूर नहीं करती। इसकी बजाय ये हमें टाल मटोल और जल्दी संतुष्टि पाने के चक्र में फंसाए रखती है। हम बेकार की आदतों में क्यों पड़ जाते हैं? अक्सर ऐसा हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए करते हैं। तनाव, बोरियत, अकेलापन। हम इन भावनाओं को दबाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। सोशल मीडिया अपने सारे क्यूरेटेड फीड्स के साथ एक लुभावना एस्केप बन जाता है। हम दूसरों की जिंदगी में खो जाते हैं और कुछ देर के लिए अपनी एंजाइटीज भूल जाते हैं। लेकिन ये राहत टेम्परेरी होती है। अपनी आदतों के पीछे के ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या हम स्ट्रेस्ड होने पर स्क्रॉल करते हैं? लोनली? बोर्ड? जब हम अपने एक्शंस के पीछे का कारण समझ जाते हैं, तो हम असली वजह को दूर करना शुरू कर सकते हैं। बेकार की आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने बिहेवियर के डिटेक्टिव बनना होगा। अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें और उन ट्रिगर्स को पहचानें जो आपको इन आदतों में धकेलते हैं। अपनी एक्टिविटीज और इमोशंस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें। आप खुद को कब फोन के लिए तरसते हुए पाते हैं? स्क्रॉलिंग शुरू करने से पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे? इन पैटर्न्स को पहचानकर हम अपने बिहेवियर के बारे में बहुमूल्य जानकारियां हासिल करते हैं। यह अवेयरनेस हमें सोच समझकर फैसले लेने का अधिकार देती है। हम अपने ट्रिगर्स का पहले से अंदाजा लगाना शुरू कर सकते हैं और उनसे पार पाने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आदत बदलने का मतलब उसे अचानक से पूरी तरह बंद कर देना नहीं है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बल्कि इसका मतलब है उसे एक हेल्थी और ज्यादा संतुष्टि देने वाली एक्टिविटी से रिप्लेस करना। यह एक नई आदत को अपनाने का अवसर है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। इस पर ध्यान देने के बजाय कि हम क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कल्टीवेट करना चाहते हैं। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें प्रेरित करता है। इसे गार्डनिंग की तरह समझें। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपनी आदतों की देखभाल करनी चाहिए। सिर्फ वीड्स को उखाड़ फेंकने के बजाय हम उनकी जगह पर खूबसूरत फूल लगाते हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को जगह दें। हम फूलों को पोषण देते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी ध्यान और देखभाल देते हैं। इसी तरह
हमें अपनी नई आदतों को भी पोषण देना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी नई पॉजिटिव हैबिट्स को नर्चर करने की जरूरत है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें पढ़ाने, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने या कोई हॉबी अपनाने के लिए अलग से समय निकालना पड़ सकता है। यह समय और प्रयास हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। कौन सी एक्टिविटीज आपको खुशी और संतुष्टि देती है? पढ़ना, नेचर में समय बिताना, अपनों से जुड़ना, ये कुछ हेल्थी हैबिट्स के उदाहरण हैं जो हमारे मन और आत्मा को खुराक देते हैं। ऐसी एक्टिविटीज चुनें जो आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट से मेल खाती हो। जब तक आपको वो न मिल जाए जो आपको पसंद हो, अलग अलग ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। याद रखें, असली बात यह है कि ऐसी एक्टिविटीज खोजें जिनका आप सचमुच आनंद लेते हो। इन एक्टिविटीज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। उनके लिए भी समय निर्धारित करें, जैसे आप किसी और जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से शुरुआत करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय हर रात इसे 15 मिनट कम करने की कोशिश करें। अपनी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें और खुद को उस एफर्ट के लिए क्रेडिट दें जो आप कर रहे हैं। आगे बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक जीत है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए। याद रखें, बदलाव में समय और मेहनत लगती है। अपने साथ धैर्य रखें और इस जर्नी का आनंद लें। एक समय में एक कदम उठाते हुए लगातार प्रोग्रेस करने पर ध्यान दें। बेकार की आदतों से छुटकारा पाना आपके समय और आपकी जिंदगी को वापस पाने जैसा है। यह एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू में सुधार लाने का मौका देता है। जब आप उन आदतों को छोड़ते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, तो आप अपने लिए एक नई राह बनाते हैं। यह उन कॉन्शियस चॉइसेस को चुनने जैसा है जो आपकी वैल्यूज और एस्पिरेशन से मेल खाती हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। आपके पास यह चुनने की ताकत है कि आप अपना कीमती समय कैसे बिताते हैं। हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसे सोच समझकर उन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को खुराक दें। चाहे वह ध्यान हो, योग हो या एक अच्छी किताब पढ़ना हो, ये सभी गतिविधियां आपको संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती हैं। ग्रोथ चुनें, फुलफिलमेंट चुनें और उन चीजों को अपनाएं जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में मदद करें। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाता है। पर्पस और इंटेंशन वाली जिंदगी जीना चुनें। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आप एक अधिक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीते हैं। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बहुत से लोग इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं और आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से सपोर्ट मांगे। यह मदद आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायता कर सकती है। मिलकर हम बेकार की आदतों की गिरफ्त से मुक्त हो सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है और जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।